बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 22, 23 और पहला इतिहास ग्रंथ का अध्याय 4 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 15 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22, दाऊद का स्रोत। जिस समय प्रभु ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया था, उस समय उसने प्रभु के लिए इन शब्दों में भजन गाया था। उसने कहा, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। वह मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरा गढ़, मेरा आश्रय और मेरा मुक्तिदाता। तो हिंसा करने वालों से मेरी रक्षा करता है। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश के प्रचंड धारा में बह रहा था, अधोलोक के जाल में फंस गया था, मृत्यु का फंदा मेरे लिए बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुन ली, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर डोलने लगी, आकाश की नींव हिलने लगी, उसका क्रोध भड़क उठा और वह कांपने लगे। उसने नथुनों से धुआं उठा, भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोलकर उतरा, उसके चरणों तले काले बादल थे। वह केरूबों पर सवार होकर उड़ गया, वह पवन के पंखों पर दिखाई पड़ा। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले घने बादलों से घिरा था। उसका मुखमंडल के तेज से धधकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। उसने बाढ़ चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, बिजली चमकाकर उसने भगा दिया। प्रभु की धमकी के गर्जन से, उसके नथुनों की फुंफार से महासागर का तल दिखाई पड़ा, पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता था। वह मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों को निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया, मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा, मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा, मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया, मेरी निर्दोषता के अनुसार जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। तू निष्ठावान के साथ निष्ठावान है और अनिंद के साथ अनिंद। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु तू ही मेरा दीपक है, प्रभु मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ, मैं अपने ईश्वर के बल पर चार दीवारियां लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग निर्दोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करता और मेरे मार्ग प्रशस्त करता है। वह मेरे पैरों की हिरनी की गति देता और पर्वतों पर मुझे बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहें
कांसे का धनुष चढ़ाती है। तू मुझे अपनी विजय ढाल देता है, तेरी सहायता मुझे महान बनाती है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उन्हें पराजित करता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैंने उन्हें समाप्त कर दिया, वे फिर नहीं उठते, वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भगाने के लिए विवश करता है। मैंने अपने विरोधियों का विनाश किया। वे पुकारते तो हैं किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें मिट्टी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों की कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तूने मुझे अपनी प्रजा के विरुद्ध से मुक्त किया है। तू मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको भी मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरी दरबारी बनते हैं। वे मेरे आदेश सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किले में निकलते हैं। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है। ईश्वर मेरे विजय की चट्टान की जय। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और हिंसा करने वालों से मुझे छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे नाम का स्तुति गान करता हूँ। वह अपने राजा को महान विजय दिलाता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंशज के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 23। दाऊद के अंतिम वचन। ये दाऊद के अंतिम वचन है। ये यशै के पुत्र दाऊद की वाणी है, अति प्रतिष्ठित व्यक्ति की, याकूब के ईश्वर के अभिषिक्त की, इज़राइल के मधुर गायक की वाणी है। ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारे बोलता है, उसकी वाणी मेरी जीवा पर विराजित है। इज़राइल का ईश्वर बोला, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे कहा, जो मनुष्यों का न्यायपूर्वक शासन करता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए शासन करता है, वह सूर्योदय के समय मेघवीन प्रभात में प्रातःकालीन प्रकाश जैसा है। वह उदयमान सूर्य जैसा है, जो वर्षा के पश्चात भूमि में घास उगाता है। मेरे वंश को निश्चय ही ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त है। उसने मेरे लिए एक चिरस्थायी सुव्यवस्थित विधान निर्धारित किया, जिसका निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है। वह मुझे सुख शांति देता और मेरे सब मनोरथ पूरा करता है। सभी दुष्ट कांटों की तरह फेंके जाते हैं, कोई उन्हें खुले हाथ से नहीं बटोरता। वे लोहे के हथियार से या भाले के डंडे से बटोरे जाते और आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। दाऊद के वीर योद्धा। दाऊद के वीर योद्धाओं के नाम इस प्रकार हैं। तहकुमोन का यशोबर्शेत, जो कवचधारी सैनिकों का नेता था, उसने एक साथ 800 आदमियों को अपना भाला चलाया और उनको एक ही भिड़ंत में मार गिराया। उसके बाद अहोही का पौत्र दोदो का पुत्र एलाजर, वह उन 3 प्रमुख योद्धाओं में एक था जो दाऊद के साथ थे और युद्ध के लिए एकत्र फिलिस्तीनियों को ललकारते थे। इजरायली पीछे हट रहे थे, किंतु वह डटकर फिलिस्तीनियों को इस प्रकार मारता रहा कि उसका हाथ थक गया और ऐंठकर तलवार से चिपक गया। उस दिन प्रभु ने महान विजय दिलाई। लोग उसके पास वापस तो आए, किंतु केवल मृत व्यक्तियों को लूटने के लिए। इसके बाद हरार वासी आगे का पुत्र शामा था। फिलिस्ती किसी समय लही में एकत्रित हुए। वहां मसूर का एक खेत था। इजरायली फिलिस्तीनियों के सामने से भागने लगे, लेकिन वह खेत के बीच में खड़ा होकर उसकी रक्षा करता रहा और उसने फिलिस्तीनियों को पराजित किया। प्रभु ने उसे महान विजय दिलाई। एक बार फलस के समय
30 प्रमुख योद्धाओं में 3 अदुल्लाम की गुफा में दाऊद के पास आए। फिलिस्तीनियों का एक दल रफाइम के मैदान में पड़ाव डाले पड़ा था। उस समय दाऊद अपने किले में था और फिलिस्तीनियों की एक टोली बेदलहम में पड़ी थी। तब दाऊद ने यह इच्छा प्रकट की, बेदलहम के फाटक वाले कुएं से कौन मेरे लिए पानी लाएगा। इस पर ये तीनों वीर योद्धा फिलिस्तीनियों के पड़ाव को पार कर बेदलहम के फाटक वाले कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास लाए, परंतु उसने उसे पीना अस्वीकार कर प्रभु के सामने यह कहते हुए उड़ेल दिया, प्रभु ना करे कि मैं ऐसा करूं, क्या मैं इन आदमियों का रक्त पीऊं जो अपने प्राण हथेली पर रखकर वहां गए। उसने उसे पीना स्वीकार किया। यह इन 3 वीरों के कार्य है। सरूया का पुत्र योआब का भाई अभिषय कवचधारी सैनिकों का नेता था। उसने एक साथ 300 आदमियों पर अपना भाला चलाया और उन्हें मार गिराया। इस प्रकार उसने 3 प्रमुख वीरों की तरह नाम कमाया। वह तीनों से अधिक सम्मानित था और उनका नेता बन गया, परंतु वह उन तीनों से सम्मिलित नहीं किया गया। यहोयादा का पुत्र बनाया भी वीर योद्धा था। वह कबसेल का निवासी था और बड़े कारनामे करता था। उसने मोआब के 2 वीर योद्धाओं को मारा। किसी दिन जब बर्फ पड़ रही थी, उसने एक गड्ढे में उतरकर एक सिंह को मारा। उसने एक दैत्यकार मिस्री को मारा था। मिस्री हाथ में एक भाला लिए था, किंतु बनाया हाथ में गदा लिए उसके पास गया। उसने मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसके ही भाले से उसे मार डाला। ये यहूदा यादा का पुत्र बनाया के कारनामे हैं। वह भी 3 प्रमुख वीरों की तरह प्रसिद्ध था। वह 30 प्रमुख वीरों में सबसे सम्मानित था, किंतु वह 3 प्रमुख वीरों में सम्मिलित नहीं किया गया। दाऊद ने उसे अपने अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। योआब का भाई असहल भी उन 30 में एक था। फिर बेतलहम वासी दोदो का पुत्र एलनान, हरोद का शमा, हरोद का एलीका, पलटन वर्सी हेलेश, तकोआ निवासी इकेश का पुत्र ईरा, अनातोत का एबिएलेजर, खुशाती, मबुनै, अहोही, सलेमान, नटोफा का महरे, नतोफा के बनाना का पुत्र हेलेब, बेन्यामीन के गिबवा निवासी रिबै का पुत्र इतै, पिरातोन का बनाया, नहले गाश का रिद्दी, अरबाती, अबी अल्बोन, बहुरीम का अस्मवेत, शलबोन का एलशाबा, यशोन के पुत्र योनातन, हरारी शमा, हरारी शरार का पुत्र अहियाम, माकावंशी, असबाय का पुत्र एलिफेलेट, गिलो के अहितोफेल का पुत्र एलियाम, कारमेल के हेस्त्रो, अरबी पराए, सोबा के नातान का पुत्र गिल आल, गादी बानी, आमोनी, सेलेक, बेरोत का नहाय, जो सूर्या के पुत्र योआब का शस्त्रवाहक था, यित्री, ईरा, यित्री, गरोब और हित्ती उरिया, कुल 37। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4। यूदा के कुल। यूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शेबाल। शेबाल का पुत्र राया यहत का पिता था। यहत अहूम और लहाद का पिता था। सोर अतियों के वंशज यही है। एताम के पुत्र यजिएल, यिश्मा और यितबाश। उनकी बहन का नाम हेस्लियोपोनी था। पनुएल गदोर का और एजेर हूशा का पिता था। बेतलहम के पिता और एफ्राटा के पहलौटे हूर के पुत्र यही थे। अशूर। यकोआ के पिता अशूर के 2 पत्नियां थीं, हेला और नारा। उसके नारा से अहुजाम, हेफेर, तेमानी और अफशातारी उत्पन्न हुए। ये नारा के वंशज थे। हेला के पुत्र सिरेल, सियार, एतनान और कोश, जो अनूब और सोबेवा का पिता था, और हारूम के पुत्र अरलेल के वंश का मूल पुरुष था। हबेस अपने
भाइयों से अधिक सम्मानित था। उनकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा था, क्योंकि वह कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया। याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। कालेब, शुआ का भाई कालेब माहीर का पिता था और वह एश्तोन बेतराफा पासे और ईर नाहाश के पिता ताहिता का पिता था। ये रेखा के रहने वाले थे। कनज के पुत्र ओत्निएल और सराया, ओत्निएल के पुत्र हतत और महलोंताय ओफ्रा का पिता था और सराया योआब का पिता था। योआब गे हर्षम कारीगरों की घाटी का मूल पुरुष था, क्योंकि उनके वंशज कारीगर थे। यफरूने के बेटे कालेब के पुत्र ईरू, एला और नाम। एला का पुत्र कनज, हशलेल के पुत्र जीफा, तोरिया और असरेल। एजा के पुत्र येतेर, मेरेद, एफेर और सालोन। मेरेद ने फिरौन की पुत्री बितिया के साथ विवाह किया था। उनकी संतान ये है। उसने मिरियाम, शमै और एश्तमोआ के पिता यिशबा को जन्म दिया। उसकी यहूदी पत्नी ने गदौर के पिता यरेद, सोका के पिता हेवेर और जनुआ के पिता यकुनेल को जन्म दिया। नहम की बहन होदिया की पत्नी के पुत्र गर्मी, काइल का पिता और मकाती एश्तोआ। शिमोन के पुत्र अमोन, रीना, बेन हनान और तालीम। यशै के पुत्र जोहात और बेन जोहात। शेला, यूदा के बेटे शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मरेशा का पिता लादा। मरेशा बेत शबेवा के निवासी छलाटी कपड़े बुनने वालों का मूल पुरुष था। फिर योकीम को आजाबा के निवासी योआश और साराफ, जो मोआब में शासन करने के बाद लेहम लौट आए। ये पुरानी बातें हैं। ये कुमार थे और नाटाइम और गदेरा के निवासी थे। ये वहाँ राजा की सेवा करते रहते थे। सिमेओन कुल, सिमेओन के पुत्र नमुएल, यामीन, यारीब, जेरा, शौल। शालूम शौल का पुत्र था। मिबशाम शालूम का पुत्र था। मिश्मा हिब्साम का पुत्र था। मिश्मा के वंशज उसका पुत्र हेमुएल, हेमुएल का पुत्र जाकूर और हेमुएल का पुत्र शिमई। शिमई के 16 पुत्र और 6 पुत्रियां थी। ना तो उसके भाइयों के पुत्रों की संख्या अधिक थी और ना उनका सारा कुल यूदा वंशियों की तरह बहुसंख्यक था। वे बेरशेबा, मोलादा, हसर, शुलाल, बिलसा, एसैम और तोलाद, बतुएल, हुरमा, सिग्गल, बेत मरकोत, हसर, सुमीत, बेत बिरगई और शर्मईम में निवास करते थे। दाऊद के शासन काल तक उनके निवास स्थान यही थे और उनके गांव एथाम, एन, रिमोन, तोकेन और अशकान, कुल मिलाकर 5 नगर, और बाल तक उनके आसपास के सब गांव, यही उनके निवास स्थान थे और उनके पास वंशावली भी थी। मशोबाब, यमलेक, अमस्या का पुत्र योशा, योएल, योशिबिया का पुत्र येहू जो सराया का पोता और असीएल का परपोता था। एलियोनेल, याकोबा, अशाया, असाया, अदिएल, यशमेल बनाया और शिमई का पुत्र जीजा जो अल्लोन का, अलोन जो यदाया का, यदाया जो शिमरी का और शिमरी जो शमाया का पुत्र था। जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर लिखे गए हैं वह अपने अपने कुलों के मुखिया थे और उनके परिवारों की संख्या बढ़ती गई। इसलिए वे घाटी के पूर्व गदोरा तक अपने झुंडों के लिए चारागाह ढूंढने गए। वहां उन्हें उपजाऊ और अच्छे चारागाह मिले। देश विस्तृत, शांत और हरा भरा था। हाम के वंशज वहां पहले निवास करते थे। ऊपर जिनके नाम लिखे गए हैं उन्होंने यूदा के राजा हिजकिया के राज्यकाल में वहां जाकर हामियों तथा वहां रहने वाले मौनियों के तंबुओं और घरों को गिराया और उनका पूरा संहार किया। आज तक उनका यही हाल है। वे उनके स्थान पर वहीं बस गए क्योंकि वहां उनके झुंडों के लिए चारागाह थे।
उन सिम्योन वंशियों में 500 आदमी सेयर के पहाड़ी प्रदेश में घुस पड़े। यशय के पुत्र पलटाया, नारिया, रफाया और उजैल उनके नेता थे। वे शेष अमालिकियों को पराजित कर वहां बसने लगे। वे आज तक वहां बसे हुए हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15। प्रज्ञा का पुरस्कार। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह ऐसा आचरण करता है, जो संहिता का पालन करता उसे प्रज्ञा प्राप्त होगी। प्रज्ञा माता की तरह उसकी अगवानी करने आ जाएगी। वह उसका नववधु जैसा स्वागत करेगी। वह उसे बुद्धि की रोटी खिलाएगी और उसे ज्ञान का जल पिलाएगी। वह उसके सहारे चलेगा और नहीं गिरेगा। वह उस पर निर्भर रहेगा और कभी लज्जित नहीं होगा। वह उसे उसके साथियों के ऊपर उठाएगी और सभा में बोलने की शक्ति देगी। वह उसे प्रज्ञा और विवेक का आत्मा प्रदान करेगी और उसे महिमा के वस्त्र पहनाएगी। उसे सुख, शांति तथा आनंद प्राप्त होगा और उसका नाम सदा बना रहेगा। मूर्ख लोग उसे नहीं प्राप्त करेंगे, पापी उसके दर्शन नहीं करेंगे। वह घमंडी और कपटी से दूर रहती है। मिथ्यावादी उस पर ध्यान नहीं देंगे, सत्यवादी उसे प्राप्त करेंगे। पापी के मुंह में प्रशंसा अशोभनीय है, क्योंकि वह प्रभु से प्रेरित नहीं है। प्रशंसा प्रज्ञा के अनुकूल होनी चाहिए, प्रभु ही उससे प्रेरित करता है। मनुष्य का उत्तरदायित्व। यह मत कहो प्रभु के कारण मैं भटक गया, क्योंकि जिससे वह घृणा करता है उसे प्रेरित नहीं करता। यह मत कहो उसी ने मुझे भटकाया, क्योंकि उसे पापी से क्या। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। जो पाप करता है वो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने को स्वतंत्रता प्रदान की। उसने अपनी आज्ञाओं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। हाथ उठाकर उनमें से एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे गए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिलता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देखरेख करता है। मनुष्य जो भी करते वह सब देखता रहता है। उसने ना तो किसी को अधर्म करने का आदेश दिया और ना किसी को पाप करने की छूट। विधर्मियों और दुष्टों की बहुसंख्यक संतति से ईर्ष्या मत करो। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 22 में हम दाऊद का धन्यवाद गीत सुनते हैं। दाऊद ने स्रोत ग्रंथ के बुक ऑफ साम्स के आधे से ज़्यादा स्रोत लिखे हैं, जिसको इजरायली अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं। कलीसिया भी स्रोत ग्रंथ को प्रार्थना में शामिल करती है। अध्याय 22 और स्रोत 18 बिल्कुल समान है। ईश्वर ही मेरा गढ़, मेरी रक्षक, और वे ही मुझे बचाते हैं। दाऊद बहुत मधुर तरीके से यह धन्यवाद का गीत गा रहा है। अध्याय 23 की शुरुआत में दाऊद बोल रहा है किस तरह दाऊद, जो एक छोटा चरवाहा था, उसको ईश्वर ने इज़राइल का राजा बना दिया है। दाऊद एक नबी है और ईश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। आगे दाऊद के सेना के महारथी कमांडोज के बारे में बताया जा रहा है। यह सब दाऊद के पास सौल के समय निराश, दिशाहीन दाऊद के पास आए थे। दाऊद का साथ और उनकी ट्रेनिंग ने इन निराश और दिशाहीन व्यक्तियों को इज़राइल के बेहतरीन कमांडर्स के रूप में बदल दिया, जिन्होंने दाऊद को महान विजय दिलाई। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं यूदा और सिमियोन की वंशावली बताई जा रही है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 15 में बेनसिरा बता रहे हैं ईश्वर से श्रद्धापूर्ण डर और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले को प्रज्ञा अवश्य मिलेगी। उसका सम्मान हर जगह होगा। दूसरा बताया जा रहा है ईश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों हमें दी है। हम जो चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। अगर हम ईश्वर के आज्ञाओं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं तो हमें जीवन मिलेगा, और अगर हम दुनिया के पाप के रास्ते पर चलते हैं तो मृत्यु अवश्य है। ईश्वर ने इसका निश्चय मनुष्य के हाथ में छोड़ दिया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को
प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।